Hey class, we are doing chapter 1, electric charges and fields, and today we will discuss properties of electric charge. Properties of electric charge. Okay, first property सबको ही पता है that unlike charges attract and like charges repel each other. That means if there are two charges, one is plus and one is minus, so there is a force of attraction between these two charges, and if they are like plus and plus, then there is a force of repulsion between these two charges. So this is the first property. And this force, that force of interaction, whether it is a repulsion or the attraction, okay, that force of interaction is inversely proportional to the square of distance between these two charges. That means it obeys the inverse square law. This force obeys the inverse square law. And next property, third, is this electric charge is invariant. Invariant means if the charge is kept at rest, the charge is equal to the charge in motion. यानी कि रेस्ट पे जितना रखा है उतना ही वो मोशन में होगा, तब भी वो उतना ही रहेगा, उसमें किसी तरह का वेरिएशन नहीं आएगा. ऐसा नहीं होगा कि जो रेस्ट में चार्ज की क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी जब वो मोशन में आएगा. ठीक है, सो इट इज इनवेरिएंट. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ charge. As we know that conservation of energy, junior classes हम पढ़ रहे हैं that energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. Same charge के केस में भी होता है. The net charge of an isolated system always remains constant. अगर एक सिस्टम है हमारे पास, कोई आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें जितने भी चार्जेस हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक हमारे पास ये आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें अलग अलग बॉडीज हैं हमारे पास, A, B and C, and A has 2 charges, B has 4 charges and C has 6 charges initially. So ऐसा हो सकता है कि ये आपस में इंटरेक्ट करें और इनका जो इनिशियल लेवल था चार्जेस का, इनिशियल नंबर था, वो चेंज हो सकता है. ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को वो चार्जेस ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन ये जो कंप्लीट सिस्टम है इसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है. So the net charge of an isolated system always remains constant, though it may transfer itself from one body to another. एक बॉडी से दूसरे में वो ट्रांसफर हो सकता है, बट उसका जो नेट चार्ज है इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. और जितने भी हम केमिकल इक्वेशंस देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यूरेनियम का, कि यूरेनियम जब डिसइंटीग्रेट होता है, सो उसका मास होता है 238 यूरेनियम एंड 92. इट्स द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम. इट ब्रेक्स इनटू थोरियम एंड हीलियम. ठीक है, सो इसका होता है 234 एंड हियर इज 90 एंड 4 एंड 2. ठीक है, सो क्या हो गया, ये जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है ना, यहाँ जो चार्जेस थे वो 2 में डिवाइड हो गए. लेकिन जो ओवरऑल इक्वेशन हम देखें, बिफोर इक्वेशन, ये जो प्राइमरी जो सब्सटेंस था और ये जो सेकेंडरी सब्सटेंसेस बने, ठीक है ना, अगर इसका ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे भी 92 है और यहाँ पर भी 92 है. सेम एटॉमिक मास भी इनका सेम है. सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. द चार्ज ऑलवेज रिमेन्स सेम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी. एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. ठीक है, दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, दैट जो टोटल चार्ज इज एन अलजेब्राइक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस. जैसे एक सिस्टम है, इसमें इंडिविजुअल चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4. So the total charge of the system is the algebraic sum of all these charges. That is Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4.
For an example, if okay, let it be Q1 is equal to 4 microcoulomb, Q2 is equal to minus 6 microcoulomb, Q3 is equal to minus 2 microcoulomb and Q4 is equal to 2 microcoulomb. ठीक है, ये चार चार्जेस है. So using this property additivity, the total charge of the system is 4. देखो इसके साइन के साथ ही हम लेंगे 4 प्लस -6 प्लस -2 प्लस 2. That is 4 -6 -2 plus 2, 6 2 -8 and plus 6, that is -2 microcoulomb. So the total charge of the system is -2 microcoulomb. Next property is very important property, quantization of charge. Quantization of charge. It shows the discrete nature of charge. ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी किसको शो करती है? डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज. अब किस तरह से शो करती है? पहले तो उसका मीनिंग क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का. अच्छा, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस. ठीक है ना, जो सबसे छोटे से छोटा चार्ज है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Any other charge body will have a charge which will be an integral multiple of this value. Integral multiple यानी कि मान लो कोई एक बॉडी है and the charge of that body is Q. Now that Q is equal to NE. That is that Q is equal to the integral multiple of this smallest value of charge. For an example, now consider that ये body है, इसके अंदर there are 100 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इसका बॉडी का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q is equal to 100 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक है ना, दिस विल बी द टोटल चार्ज ऑफ दिस बॉडी. अब ये डिस्क्रीट नेचर इसलिए है क्योंकि ये जो चार्ज है ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बॉडी में 3.5 चार्ज पार्टिकल्स हैं या किसी बॉडी में 3.8 चार्ज पार्टिकल्स है, फ्रैक्शन नहीं आएगा. हमेशा कैसा आएगा? एक होल नंबर आएगा. ठीक है ना, हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी है उसमें 100 चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसमें 50 चार्ज पार्टिकल्स है. ठीक है ना, हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते फ्रैक्शन वाला पार्ट वो कभी नहीं आएगा. उसका नीचे कैसा है? डिस्क्रीट है. ठीक है, सो इट इज ऑलवेज अ होल नंबर. ये जो n है इट इज ऑलवेज अ होल number. So this is the quantization of charge.